राजधानी लखनऊ शहर के गोमती नगर के विशेष खंड में प्राइड हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाई। गरीबों का निःशुल्क इलाज व एम्बुलेंस सुविधा। प्राइड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जावेद खान वारसी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में अनेकों प्रकार की सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं आपको बताते चले कि 24 घंटे मरीज भर्ती करने एवं डॉक्टर द्वारा ओपीडी की सुविधा, 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन डिलीवरी और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध, हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध, दूरबीन विधि एवं ओपन विधि द्वारा समस्त छोटे बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कैंसर एवं लेप्रोस्कोपी इत्यादि सर्जरी लखनऊ के कुशल डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे उपलब्ध है। सिर की चोट या किसी भी प्रकार की न्यूरो सर्जरी की सुविधा अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। कुल्हा रिप्लेस, घुटना रिप्लेस या किसी भी प्रकार की हड्डी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के दाग जैसे जला कटा या कोई निशान का प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उपचार किया जाता है। 24 घंटे आईसीयू, एनआईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। आंखों की जांच व चश्मा बनवाने एवं लेजर द्वारा आंखों का ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्राइड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 किलोमीटर तक मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क दी जाती है। आइए जानते हैं डॉक्टर जावेद खान वारसी व उनकी टीम ने क्या कहा। सर, मेरा नाम डॉक्टर जावेद है। मैंने पीएचडी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। और मैं समाज सेवा, एक तरह से समझिए, एक संस्था चलाता हूँ, ठीक है। और संस्था के में ही जो है ये प्राइड हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हम लोग खोले हैं आपस में, ठीक है। पार्टनरशिप के थ्रू चलाते हैं इसको। 2019 से ये संचालित हो रही है। 3/130 विशेष खंड गोमती नगर। आने के लिए अगर कमताबाद अड्डा से आते हैं, मैप पे भी पड़ा हुआ है, गूगल मैप पे भी पड़ा हुआ है प्राइड हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आप गूगल मैप से भी आ सकते हैं, प्लस कमता बस अड्डे से जो पीछे पड़ता है 3/130 विशेष खंड, वही है एरिया पूरा। जो 2019 से संचालित कर रहे हैं हम लोग, 6 साल लगभग हो गया है। पर एक तो पहली बात कि अगर हम प्राइवेट संस्था कोई चला रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मरीज ही जरूरी होता है। और मरीज फिर ठीक हो, मरीज को ठीक करना या मरीज पे मेहनत करना, ये तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन सब। जी सर, नमस्कार। मैं जितेन भारद्वाज, प्राइड हॉस्पिटल डायरेक्टर। सर, हमारे यहाँ तो सुविधाएं सारी हैं, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सारी सुविधाएं हम लोग के पास है और हम लोग इसी स्तर पे काम कर रहे हैं। जो भी मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ, वो विधिवत तरीके से अपना इलाज करा के जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सर, हमारे यहाँ कोई दलाली और घूसखोरी वाला कोई काम नहीं है। जो भी हमारे पेशेंट आते हैं वो सेल्फ आते हैं। कोई पेशेंट ठीक होके जाता है, उनके द्वारा कुछ पेशेंट आते हैं, कुछ अपने जानने वाले पेशेंट आते हैं। और जो कुछ मार्केट में जानते हैं हमारे बारे में कि हम लोग कुछ गरीबों का भी इलाज इस तरीके से करते हैं कि दवा पे भी इलाज उनका कर देते हैं। कोई हॉस्पिटल का बेड चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस और जो भी दवाओं का खर्चा आता है उसी पे हम लोग इलाज करते हैं। देखिए सर, हमारे वहाँ सारे तरीके के मरीज लिए जाते हैं, जैसे कि आईसीयू वाले, एनआईसीयू वाले, आर्थो के, गायनी, ऑप्स, प्लस कैंसर के जो भी मरीज होते हैं उनको भी, न्यूरो के सारे मरीज जैसे XYZ जो भी मरीज होते हैं उनको भी लिया जाता है। जो देखिए सर, हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि अगर मरीज के पास पैसा नहीं है, गरीब क्षेत्र से आए हुए या गरीब मरीज है, तो हम हॉस्पिटल का चार्ज जो है मरीज से नहीं लेते हैं। बिना हॉस्पिटल के चार्ज के जो है, जो भी दवाओं का और जो भी डॉक्टर्स बाहर से आते हैं उनके विजिट के हिसाब से हम पेमेंट ले लेते हैं मरीजों से और इलाज करते हैं। हमारे वहाँ 25 बेड की व्यवस्था है, सारे बेड मिला के 25 बेड की व्यवस्था है, जिसमें प्राइवेट भी है, रूम है, आईसीयू भी है, एनआईसीयू है और जनरल वार्ड है। और स्टाफ लगभग कितने होंगे? स्टाफ लगभग हमारे पास 30 स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ जो है और आईसीयू टेक्नीशियन, टोटल मिला के 30 स्टाफ होंगे। हॉस्पिटल चलाने में आज के जमाने में तो संघर्ष बहुत ज्यादा है। और रही बात पेशेंट के लिए, तो पेशेंट जो है एक दूसरे से ही आते हैं हमारे पास। हमारे वहाँ जो भी पेशेंट है जो ठीक होके जाते हैं, वही मार्केट में उसी नाम के थ्रू जो है यहाँ दूसरे पेशेंट आते हैं। देखिए सर, हम लोग आपस में जो भी है, जैसे हम है डायरेक्टर जितेंद्र जी हैं, आमोद सर हैं, तो इस अस्पताल को हम लोग जो है हर तरीके से कोशिश करते हैं कि 100% हम लोग मरीजों को दें और मरीज यहाँ से ठीक होके जाए। दिन रात हम लोग मरीजों के लिए मेहनत करते हैं और जैसे भी कोशिश करते हैं कि मरीज हमारे वहां से ज्यादातर कोशिश यही करते हैं हम लोग ठीक होके जाए। अगर कोई मरीज खराब होता है या ये लगता है कि मरीज ये ठीक नहीं होगा, तो हम लोग अटेंडेंट को पहले ही सूचना दे देते हैं
कि भाई ये मरीज आपका सही नहीं है और ये सही नहीं होगा। अगर इसमें आप कितना भी पैसा खर्च कर लोगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम है। अब आप देख लें कि इलाज कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। देखिए सर, हम तो आपके लिए बता रहा हूँ या आपके चैनल के माध्यम से कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आएगा तो हॉस्पिटल का कोई भी चार्ज उसको नहीं देना होगा। सिर्फ दवा का पैसा और जो डॉक्टर्स विजिट जो बाहर से आएंगे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, जैसे कि गायनी के हो गए या न्यूरो के हो गए या हम जैसे पीजीआई, एम्स या अपोलो, मैक्स या आपका मेदांता, इस तरह के बड़े डॉक्टर को अगर हमें बुलाना है और उनसे विजिट कराना है तो उसके लिए हम लोग विजिट चार्ज लेते हैं पेशेंट से। वो भी जेन्युइन चार्जेस है, 1000-1500 रुपए ही चार्ज लेते हैं उनसे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। और वो आके डॉक्टर पूरा अच्छे तरीके से पेशेंट को देखता है, देखने के बाद से वो बताता है कि हाँ ये इस तरह से ये मरीज रिकवर होगा। उसी हिसाब से हम लोग दवा चलाते हैं, उसी हिसाब से गाइड में सारी चीजें करके रिकवर करते हैं। हाँ सर, न्यूरो का जो है अच्छा सिस्टम है और आपका आर्थो का भी अच्छा सिस्टम है, गायनी का और मेडिसिन का। ये चीज और जनरल सर्जरी में हमारे डॉक्टर बीके गोयल हिंद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो सर्जरी करते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद कलीम है मेडिकल कॉलेज के, जनरल सर्जरी बहुत अच्छा है, ये दोनों लोग करते हैं जो है। मशीनों में हमारे पास सारी मशीनें हैं, सीआरएम तक भी है। आर्थो के लिए सीआरएम की जरूरत होती है, वो भी है। और प्लस हमारे पास मॉनिटर भी है जिससे हम लोग मैनेज करते हैं पेशेंट को, जो है सारी चीजों की जो है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए कोई दूर दराज से अगर यहाँ पेशेंट आता है तो उसके लिए सुविधा ये है सर कि जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ पेशेंट नहीं है, बेड खाली है, तो हम लोग बेड दे देते हैं कि भाई आप आराम से यहाँ रहिए और खाने पीने की अगर दिक्कत है या कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं, हम लोग वो मुहैया करा देते हैं।